कनाडा का मेटैक्स इंटर्नशिप प्रोग्राम जिसमें आप बगैर आइट्स के बगैर एप्लीकेशन फ़ीस के अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा सकते हैं फॉर बैचलर्स एंड कंबाइंड बैचलर्स एंड मास्टर स्टूडेंट्स। इस इंटर्नशिप का ड्यूरेशन 1 मई से लेके 31 अक्टूबर तक होगा। इस इंटर्नशिप में 22 कंट्रीज अप्लाई कर सकते हैं जिसमें पाकिस्तान और इंडिया का नेम भी मेंशन है। इसकी लास्ट डेट 16 सितंबर है। ये 12 वीक्स का इंटर्नशिप प्रोग्राम है जिसमें आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की रिसर्च में पार्टिसिपेंट्स करते हैं एट कैनेडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। फंडिंग की अगर हम बात करें तो इसमें आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट कवर होती है जिसमें आपकी राउंड ट्रिप एयरफेयर होगा और एयरपोर्ट से लेके आपकी अकोमोडेशन तक जो ट्रांसपोर्टेशन होगी वो भी फुल्ली फंडेड होगी। उसके अलावा आपको स्टाइफन मिलेगा फॉर हाउसिंग, आपकी स्टूडेंट एनरोलमेंट फीस भी कवर होगी, आपको फूड का भी आपको स्टाइफन दिया जाएगा, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर होगी, आपको स्टूडेंट मेंटोर्स की तरफ से आपको सपोर्ट भी मिलेगी और उसके अलावा आपको इंडस्ट्री इवेंट्स में और प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज में आपको एक्सेस भी दी जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपकी एज 18 ईयर्स प्लस होनी चाहिए, आप एनरोल होने चाहिए अंडर ग्रेजुएट मीन्स कि आप बैचलर्स और कंबाइंड बैचलर्स और मास्टर्स के प्रोग्राम में आप एनरोल होने चाहिए, आपकी स्टडी का जो ड्यूरेशन है वो 2 इयर्स कंप्लीट हो गया हो और रिमेनिंग आपके 3 सेमेस्टर रहते हो। उसके अलावा ग्रेड्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें आप कंप्लीटली फॉल करते हो। हर कंट्री के डिफरेंट ग्रेड्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, सो अपने कंट्री वाइज आप चेक कर सकते हैं। फिर आप मिनिमम 3 और मैक्सिमम 10 प्रोजेक्ट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी बोलने में और राइटिंग में आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। 1 मई से लेके 31 अक्टूबर तक आप अवेल होने चाहिए फॉर अवेल दिस इंटर्नशिप। इससे पहले आपने ग्लोबल लिंक रिसर्च इंटर्नशिप प्रोजेक्ट में अवार्ड ना किया हो और उसके अलावा आप एनआरओ के भी मेंबर नहीं होने चाहिए। हर कंट्री के डिफरेंट मार्क्स रिक्वायर्ड है, सो अकॉर्डिंग टू योर कंट्री आप चेक कर सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले इंडिया को हम चेक कर सकते हैं, इसमें सिर्फ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं और मिनिमम आपका जो एवरेज ग्रेड है वो 70% तक होना चाहिए। उसके अलावा अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इसमें सभी फील्ड के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और जो मिनिमम एवरेज ग्रेड पॉइंट है वो आपका 80% तक होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू कैनेडियन टाइम आपने 16 सितंबर से पहले अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। अप्लाई करने के लिए इसमें आप एलिजिबल होने चाहिए जो क्राइटेरिया है उसमें। उसके अलावा आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास रेफरेंस लेटर होने चाहिए फ्रॉम योर प्रोफेसर, आपके पास सीवी होनी चाहिए, आपके पास ट्रांसक्रिप्ट्स होनी चाहिए और आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए आप सिंपल क्लिकिंग हेयर पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आप GRI स्टूडेंट पे चले जाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पे क्लिक करेंगे और अपने अकाउंट को रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करने के लिए आप टॉप पे जाएंगे, रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप सबसे पहले अपना नेम देंगे, लास्ट नेम देंगे, ईमेल देंगे और पासवर्ड सेट कर देंगे। फिर सबमिट करने के बाद आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आएगी, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद आप सिंपल लॉगिन पे जाएंगे और अपना अकाउंट को लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड शो हो जाएगा। आप यहाँ एप्लीकेशंस में जाएंगे तो आपके पास सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन आईडी आ जाएगी। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे सो एज पर पाकिस्तान आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो हो जाएगा। सो सबसे पहले आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देंगे, आपका गिवन नेम आएगा, आपका सरनेम, आपका जेंडर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका कंट्री, आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज, आपके पासपोर्ट वैलिडिटी, आपकी सिटीजनशिप, आपके कंट्री ऑफ पासपोर्ट और यहाँ पे आपने नो पे चेक करना है कि आपको एनआरओ की तरफ से फंडिंग सपोर्टिंग नहीं है। उसके अलावा आप इन बॉक्सेस पे भी चेक कर देंगे। फिर सेकंड सेक्शन आ जाएगा आपके पास एजुकेशन का। आप जिस यूनिवर्सिटी में एनरोल हैं उस यूनिवर्सिटी का नेम लिखेंगे, अपने एकेडमिक डिपार्टमेंट का नेम मेंशन करेंगे, अपनी स्टेट का नेम मेंशन करेंगे, अपनी कैटेगरी बताएंगे, अपना एनरोल प्रोग्राम टाइप बताएंगे। अगर आप ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं सो आप फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक कर देंगे। अगर आपके कोर्स कंबाइन है ग्रेजुएट प्लस मास्टर्स हैं सो आप कंबाइन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप डिग्री की कंप्लीशन डेट बताएंगे, उस जिसमें आपका मंथ आएगा और आपका ईयर आ जाएगा।
उसके बाद आप यहाँ पे भी चेक कर देंगे और एवरेज ग्रेड जो इस वक्त आपका एवरेज ग्रेड बनता है वो आप यहाँ पे ग्रेड मेंशन कर देंगे। मेक श्योर कि आपका ग्रेड 80% से कम नहीं होना चाहिए। फिर आप बैकग्राउंड और रिसर्च इंटरेस्ट पे आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपने जनरल डिस्क्रिप्शंस देनी है जिसमें आपकी मेजर फील्ड आ जाएगी, आपका टेक्निकल और पर्सनल स्किल्स आ जाएंगे, आपके रेलेवेंट कोर्सेज आ जाएंगे, आपका रिसर्च इंटरेस्ट आ जाएगा, आपका रिसर्च प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप और रेलेवेंट एक्सपीरियंस आ जाएगा। फिर आप अचीवमेंट्स बताएंगे जिसमें आपके हाई मार्क्स भी हो सकते हैं, आपके एकेडमिक रिवार्ड्स भी हो सकते हैं, आपका रिसर्च प्रोजेक्ट, आपका कंपटीशंस, लीडरशिप पोजीशंस, इंटर्नशिप्स, वॉलंटियर प्रोग्राम, आप किसी में भी आपके अचीवमेंट्स की हैं तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद जितनी भी एक्टिविटीज आएंगी आपने सभी पे ही ऑफन पे ही चेक कर देना है। आप यहाँ पे नो पे चेक करेंगे कि आपने आउटसाइड कोई डिग्री कोर्स वर्क नहीं किया। देन आपके पास आ जाएगा एक्सपीरियंस विद मेटास का सेक्शन जिसमें आप सबसे पहले बताएंगे हाउ यू हेयर अबाउट मेटास, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे। यहाँ पे आप यस पे क्लिक कर देंगे कि आप समर में 12 वीक्स के लिए अवेलेबल हैं। फिर आप एक्नॉलेज पे चेक कर देंगे। फिर आपके पास सेक्शन आ जाएगा एकेडमिक रेफरेंस का। यहाँ पे आपने अपने प्रोफेसर के रेफरेंस की डिटेल मेंशन करनी है, जैसा कि उनका फर्स्ट नेम आ जाएगा, उनका लास्ट नेम आ जाएगा, उनका ईमेल, उनका ईमेल मेंशन करेंगे आप। सो आप इनवाइट रेफरिंग योर प्रोफेसर पे क्लिक करेंगे। सो आपके प्रोफेसर को मेटास की तरफ से एक ईमेल जाएगी जिसमें वो आपकी बिहाफ पे आपका रेफी लेटर अपलोड करेंगे। इसी तरह आप दूसरे रेफी की भी डिटेल देंगे और यहाँ पे अपने रेफी लेटर को अपलोड कर देंगे। फिर आपके पास सेक्शन आ जाएगा एक्नॉलेज का। आप दोनों सेक्शन में यस पे क्लिक करके एक्नॉलेज कर देंगे। फिर आपके पास सेक्शन आ जाएगा प्रोजेक्ट्स का। प्रोजेक्ट्स में आपके पास यहाँ पे इस तरह ब्लैंक सेक्शन शो हो रहा होगा। इसमें आपने कैसे ऐड करना है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स पे चले जाएंगे। यहाँ पे आप सबसे पहले अपने सीवी को अपलोड करेंगे और अपने ट्रांसक्रिप्ट्स को अपलोड करेंगे। आपके पास सेकंड, थर्ड, फोर्थ ट्रांसक्रिप्ट्स हैं तो वो अपलोड कर देंगे, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिन जिन सेक्शंस का डाटा कंप्लीट है उनके आगे चेस्ट का सिंबल है। इसी तरह प्रोजेक्ट का डाटा कंप्लीट नहीं है सो यहाँ पे चेक का सिंबल नहीं है। अपने प्रोजेक्ट्स को ऐड करने के लिए आप टॉप पे जाएंगे, प्रोजेक्ट्स पे क्लिक कर देंगे। सो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे कि आपका डाटा सेव हो जाए। तो यहाँ पे आपके पास सारे प्रोजेक्ट शो हो जाएंगे। आप अपने प्रोजेक्ट को सर्च भी कर सकते हैं, उसके अलावा 1 बाय 1 आप देख भी सकते हैं। हर प्रोजेक्ट की आपके पास डिटेल शो हो जाएगी, उसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। प्रोजेक्ट की डिटेल को देखने के लिए आप व्यू डिटेल पे जाएंगे तो उसकी सारी डिटेल शो हो जाएगी। इसी तरह आप मिनिमम 3 प्रोजेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे रैंडमली ही किसी प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर देता हूँ। आप मिनिमम 3 प्रोजेक्ट्स और मैक्सिमम 10 प्रोजेक्ट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। सो दोबारा आप अपनी एप्लीकेशन की तरफ आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं माई प्रोजेक्ट्स में चेक का सिंबल आ गया है और यहाँ पे आप उसको अप डाउन भी कर सकते हैं। मींस फर्स्ट प्रायोरिटी पे जिस प्रोजेक्ट को रखना है, सेकंड पे और थर्ड पे। इसी तरह आप इसकी सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। आप हर प्रोजेक्ट की रैंकिंग भी कर सकते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन से प्रोजेक्ट को रखना है, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे। अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट आप उसकी रैंकिंग इजीली कर सकते हैं। फिर आपके सारे सेक्शंस जब कंप्लीट हो जाएंगे तो आप सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस कंप्लीट आ जाएगा। इट्स मीन कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था मेटास इंटर्नशिप में अप्लाई करने का।